फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री आईपीओ का कल अलॉटमेंट स्टेटस आ गया था। और जिन लोगों को अलॉटमेंट मिल गया है उन्हें दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिन्हें नहीं मिला है उनके लिए दोस्तों एक अपडेट है जो मैं वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल के दिन इसका अलॉटमेंट आ गया था। अलॉटमेंट जो आया था वो लिंक इन टाइम के वेबसाइट पे आया था। सबसे पहले मैसेज डेबिट और क्रेडिट आने लगते हैं। हमेशा हर एक आईपीओ में यही होता है। सबसे पहले आपके पास मैसेज आने लगेगा डेबिट या क्रेडिट का। डेबिट का मैसेज आता है तो आप समझ जाया करिए कि आपका अलॉटमेंट लग गया है। क्रेडिट का मैसेज आता है या ऑन होल्ड से पैसे हटने का मैसेज आता है, रिमूव का मैसेज आता है, इसका मतलब आपका आईपीओ नहीं लगा है, आपका अलॉटमेंट नहीं लगा है और आपके पैसे रिफ़ंड हो रहे हैं। जिन लोगों का अभी तक रिफ़ंड नहीं आया है आर्कियन केमिकल इंडस्ट्री में, उनके लिए मैं ये अपडेट दे दूं कि आज शाम तक रिफ़ंड प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो कल तक रिफ़ंड आ जाना चाहिए बैंक अकाउंट में। जो पैसे होते हैं वो ऑन होल्ड आप ही के बैंक अकाउंट में होते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आपका कोई पैसा सेवी या कहीं पे भी नहीं रहता है, आपके ही बैंक अकाउंट में रहता है। तो इस बात का ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के दिन क्या लिस्टिंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले टाइम टेबल के अनुसार 21 तारीख को लिस्टिंग स्ट्रैटेजी है, और जो भी ब्रोकर से आप अप्लाई किए होंगे उस ब्रोकर के जो भी अकाउंट होगा उस अकाउंट में 18 तारीख तक आपके डीमेट अकाउंट मतलब उसी में शेयर आ जाएंगे। जो भी इसके शेयर हैं वो आ जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में 18 तारीख तक। और 21 को लिस्टिंग है, सुबह 9 बजे से 9:45 तक जो टाइमिंग होता है उसमें प्री मार्केट ऑर्डर सब कुछ होता है, सेट होता है। 9:45 से 9:10 बजे तक मार्केट क्लोज होता है, मतलब कि इसमें कुछ भी ऑर्डर नहीं होता है, इसमें मतलब मार्केट थोड़ा देर के लिए ठहर जाता है। और फिर 10 बजे आपको एग्जैक्ट लिस्टिंग प्राइस का पता चल जाता है, वहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। 9:45 में भी लिस्टिंग प्राइस का पता चल जाता है, 10 बजे से एग्जैक्टली ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि आपको पता था एक लॉट में 36 शेयर मिले होंगे, अगर आप एक लॉट अप्लाई किए होंगे तो मैक्सिमम आपको 468 शेयर मिलने वाले थे। दोस्तों ये आईपीओ जो आया था कंपनी का, वो बेसिकली मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव क्या था उनके लिए। ऑब्जेक्टिव में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। ये नहीं कि इनके पास डेट है, डेट भरने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये जनरल कॉरपोरेट पर्पस था, उसके लिए पैसे लेने आए। थोड़ा सा उधारी भी था, उसको भी चुकता करने के लिए इन्होंने आईपीओ में आए हुए थे। बाकी दोस्तों इसका स्ट्रेंथ की बात करते हैं, क्योंकि लिस्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म प्लेयर है या नहीं है। दोस्तों अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी अभी लीडिंग मार्केट पोजीशन में है, मतलब कि जो ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट होता है इसमें अभी लीड पे है, मतलब कि सबसे टॉप पोजीशन पे है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट के मार्केट में कंपनी का अपना मोनोपोली चल रहा है। और दोस्तों जो भी मैरिन केमिकल इंडस्ट्री है उसमें बहुत तरह के बैरियर्स होते हैं नए कंपनी को एंट्री करने के लिए, इसलिए ये अपना धाक जमा के पहले से ही बैठा हुआ है। और ये क्या करता है, जो भी ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट का प्रोडक्शन करता है वो मेक श्योर करता है कि मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो। और ये लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर भी है ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट का वर्ल्ड लेवल पे। तो ये चीज़ें इसके स्ट्रेंथ में है। बाकी रिस्क की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी का रिस्क भी अपना होता है। तो कंपनी का रिस्क यही है। सबसे पहला चीज़ तो अभी फ़िलहाल में यही हुआ था कि लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन के कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे लेबर जो थे, जो कि फील्ड में काम करते हैं, वो सब अपने अपने घर चले गए थे। तो इसके चलते क्या होता है, शट डाउन हो जाता है, शट डाउन या स्लो डाउन हो जाता है कंपनी में जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, या नहीं तो लेबर वाले जो यूनियन बना के अपने पैसे बढ़ाने के लिए बोल देते हैं, तो इन सब से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है कंपनी का। बाकी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है हेल्थ हेल्थ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। लेकिन अभी फ़िलहाल में हेल्थ और इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो कभी भी ये सब पे भी ना ऐसा ऐसा कुछ भी रूल्स आ सकता है ना जिससे कंपनी को इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए भी कंपनी को थोड़ा सा रिस्क से तैयार रहना चाहिए। और कंपनी का जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सिर्फ गुजरात में भी है। तो कंपनी को थोड़ा सा जियोग्राफिकल रिस्क भी झेलना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से ही पूरे सब सब जगह आपको ले जाना पड़ता है। अगर कंपनी को चारों दिशा में अगर कुछ रहता तो सबसे सही रहता, बस एक जगह लोकेशन पे ही होने से चार जगह पे आपको भेजने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते। चार जगह मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट।
तो ये चीज़ें हो गई कंपनी के रिस्क के बारे में। दोस्तों कंपनी का प्रमोटर की होल्डिंग बता दें तो आईपीओ से पहले 65% का कंपनी का होल्डिंग था, अब घट के ये सिर्फ 53% रह जाएगा, तो ये भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। बाकी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये जानना ज़रूरी है कि जो कंपनी केमिकल इंडस्ट्री की ये कंपनी है उसके पीयर का पीई रेशियो क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे टाटा केमिकल लिमिटेड का। इसका पीई रेशियो देख सकते हो 90 के आसपास है। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे शेयर हैं ये, इनका भी 36 के आसपास है। आरती इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसका भी 32 है। और नियोजैंग केमिकल्स की बात करेंगे तो इसका 14 है। तो सब ओवर वैल्यूड प्राइस में पहले से ही मार्केट में पड़े हुए हैं केमिकल इंडस्ट्री के शेयर। जो इसका पीई रेशियो आ रहा है दोस्तों 407 रुपये पे बात करें तो 21 से 23 पॉइंट समथिंग का ये पीई रेशियो बन रहा है, जो कि कंपनी के इस प्राइस को अंडर वैल्यू बना रहा है। अगर दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं कि अगर ये कंपनी 50-60 पे भी लिस्ट होता है, मतलब 50-60 प्रीमियम पे, जो कि अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 80 चल रहा है। तो 407 प्लस 80 मतलब ये 487 पे भी लिस्ट हो रहा है ना, तो कंपनी का पी रेशियो 30 के आसपास बनेगा, जो कि काफ़ी मार्केट में जितने भी कंपनी हैं उनसे कम ही है। तो अभी भी मार्केट का पोटेंशियल के हिसाब से कंपनी का प्राइस काफ़ी कम है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात थी, इसलिए मैं बताता हूँ लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में बहुत चीज़ें ध्यान देना होता है। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि आपको ये ध्यान देना था कि इसका पी रेशियो क्या था। तो लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में ये बात ध्यान रखें कि कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप मिनिमम 3 साल के लिए होल्ड करिए। ये 400 का शेयर आपको आराम से 1000, 1200, 1500 तक जा सकता है। ये मेरा फोरकास्टिंग नहीं है, बट ये स्टडी कहता है, क्योंकि पी रेशियो बहुत कम है तो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, कंपनी मोनोपोली बिजनेस में है तो अच्छी बात है। बाकी अगर आपके पास पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है तो दूसरा पार्ट यही है कि आप आईपीओ में जितना पैसे लगाए हो वो 14,000 जो भी समथिंग लगा है, 14,652, तो वो पैसे आप क्या कर सकते हो, अपना पैसे लेके निकाल सकते हो। बाकी जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आप ऐसे ही शेयर जितना भी मिला है प्रॉफिट का उतना आप रहने देना, बाकी 14,652 रुपये अपना निकाल ले, प्रॉफिट को आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। ये मेरा सजेशन रहेगा दोनों। बाकी आपके पास एकदम पैसे की बहुत दिक्कत है, बजट बजट का प्रॉब्लम है, तो आप तीसरा चीज़ क्या कर सकते हो, ओवरऑल सारा सेल करके लिस्टिंग डे के दिन निकल सकते हो। ये लास्ट ऑप्शन रहता है हमेशा। एसएमई आईपीओ में ये फर्स्ट ऑप्शन रहता है, बट मेन बोर्ड आईपीओ में हमेशा लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए अगर कंपनी अच्छी है तो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, बहुत अच्छी। मैं बार बार इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये आपको अभी उतना ज़्यादा इसका जीएमपी नहीं गया, फिर भी ये बहुत डिजर्व करता था। इसका बस यही ड्रॉबैक था कि 2020 में जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें परफॉर्मेंस इसका कोविड के कारण डाउन हो गया था, जो कि मैं पहले भी बात किया था। इसके कारण फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निगेटिव के कारण सिर्फ रिटेल कोटा को 10% मिला था। तो ये मेन सोल रीज़न था कि जिसके कारण रिटेल कोटा को 10% मिला था। अदरवाइज रिटेल कोटा को भी 35% मिलता, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करी है। बाकी दोस्तों जिनको आईपीओ नहीं मिला है उनके लिए बता दें कि आप 470 के अराउंड पीएमओ लगा सकते हो, प्री मार्केट ऑर्डर। और जैसे ही 470 के अराउंड लगाओगे, अगर 470 से नीचे लिस्ट होता है तो आपको शेयर मिल जाएंगे। 470 से ऊपर शेयर अगर लिस्ट होता है तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं यही करूँगा कि सेफ साइड में आप 470 मैक्सिमम अगर आपको जाना है तो 480 तक जाना आप, 480 तक पीएमओ लगाना। और फिर आपको थोड़ा दिन के लिए वेट करना पड़ेगा दोस्तों। 525 तक ये शेयर ज़रूर जाएगा, 525 प्लस, और वहाँ पे जाके आपको इसको सेल आउट करना है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता है। मैं हमेशा हर एक आईपीओ में ऐसा किया हूँ, जो कि मैं आपको लाइव एग्जांपल एक बता दे रहा हूँ। अडानी विल्मर के साथ मैं किया था। अडानी विल्मर में मैं क्या किया था, 245 पे शेयर खरीदा था मैं, बहुत कम पे लिस्ट हुआ था ये शेयर, और फिर मैं इसको 600 पे बेचा था। तो आईपीओ के दिन शेयर खरीदना काफ़ी सही रहता है, और ये नहीं कि आप काफ़ी लंबा होल्ड करिए, कुछ दिन में ही होल्ड करके इसको सेल आउट कर देना चाहिए। सेम केस हुआ था इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट में, 87 का शेयर खरीदा था मैंने, 103 में इसको बेचा था, वो भी सिर्फ 1-2 दिन के अंदर। तो ऐसा ही आपको करना चाहिए आर्केन केमिकल के साथ। बस यही मेक श्योर करिए कि जो भी प्राइस पे लिस्ट हो वो आपको लगना चाहिए कि प्राइस कम है। ज़्यादा प्राइस पे आपको ख़रीदना नहीं चाहिए, हमेशा लोअर प्राइस पे ही खरीदना चाहिए।
तो ये रहा सब कुछ स्ट्रैटेजी। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.